हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास के एक टॉपिक के बारे में जो कि चैप्टर नंबर 3 में है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करना होगा, देन उसके बाद जाकर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे। तो वो रूल है हमारे पास ये कि एटम जो होता है हमेशा, ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर जो होता है जिसे नील बोर का स्ट्रक्चर कहते हैं, और एटम के स्ट्रक्चर बहुत सारे थे लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे वो नील बोर के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो नील बोर का स्ट्रक्चर जो था बच्चों कुछ ऐसा था कि बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर सर्कल्स होते हैं, जिन सर्कल्स को क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्बिट कहते हैं। उन सर्कल्स को नील बोर ने, ठीक है, KLMN शेप में, ठीक है, KLMN में, ठीक है, डिवाइड करा था। पहले सेल को उसने K कहा था, सेकंड सेल को L कहा था, थर्ड सेल को उसने M कहा और फोर्थ सेल को उसने N कहा। अब यहां पर नील बोर ने सभी सेलों के अंदर इलेक्ट्रॉन की कितनी कैपेसिटी हो सकती है उसको डिफाइन करा। जैसे कि हमारे पास पहली जो K शेल है उसके अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये रूल है जो नील बोर के द्वारा दिया गया। दूसरी सेल के अंदर हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जो कि नील बोर के अकॉर्डिंग था। तीसरी सेल में हमेशा 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और फोर्थ सेल में हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कहने का मतलब है कि जो नील बोर ने जो एटम का स्ट्रक्चर दिया उसके अंदर जो K11 शेल को डिवाइड करा गया, उन K11 शेल की जो कैपेसिटी थी वो यहाँ पर डिवाइड करी गई है कि पहली सेल के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स हम फिलअप कर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं कर सकते। सेकंड हमारे पास सेल के अंदर हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन फिट करेंगे, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। फोर्थ हमारे पास जो है आगे सेल, उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 18 उससे ज्यादा नहीं आ सकते। और उसके बाद हमारे पास फोर्थ जो सेल है उसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सोडियम का नंबर जो होता है वो 11 होता है। आगे जो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। अगर हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर ठीक है सेल्स लेंगे KLMN। अब यहाँ पर सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 11। तो 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन हमने पहली शेल में भर दिया, बचे हमारे पास कितने? 9 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास 9 में से हमारे पास, ठीक है, सेकंड वाली शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 8, क्योंकि सेकंड की कैपेसिटी कितनी है? 8 से ज्यादा वो ले नहीं सकता। फर्स्ट की कैपेसिटी कितनी थी? 2 से ज्यादा वो ले नहीं सकता। तो 2 और 8 टोटल कितने हो गए? 10। बचा कितना इलेक्ट्रॉन हमारे पास? 1। तो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारी लास्ट वाली शेल में आएगी। आ गया। तो इस तरीके से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2 8 1 आ गया। इसी प्रकार से ऑक्सीजन जो होता हमारा वो 8 नंबर पर आता है। इट मींस हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। आ गया। तो हम लेंगे यहाँ पर KLM। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 8 में से 2 गया तो बचा कितना बच्चों? 6। तो यहाँ पर सेकंड सेल में हम 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे और यहाँ पर 6 ही आएंगे। जैसे 8 इसमें होंगे, 8 के बाद इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले सके, तो ये क्या होगा? अगली सेल में ट्रांसफर कर देगा। जैसे कि हमारा सोडियम के साथ था। सोडियम में हमारे पास टोटल कैपेसिटी 11 थी, तो 2 हमने यहां भरा, देन बचा हमारे पास कितना बच्चों? 9 में से हमने सेकंड सेल में 8 भर दिए, तो 8 और 2 हुआ, देखिए कितना हो गया हमारे पास? 8 और 2 10। बचा कितना हमारे पास? 1, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 11। तो 1 बचा, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन को लास्ट वाली सेल में फिलअप करा था। इसी प्रकार से ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास? ठीक है 8 में से 2 हमने फर्स्ट सेल में फिलअप कर दिए। सेकंड सेल में कितने बचे बच्चों? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास, ठीक है, यहाँ पाएंगे। तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास हुआ K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और हमारे पास, ठीक है, L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से हम, ठीक है, नियोन का लेंगे। तो नियोन में हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। तो यहां पर हम KLMN करेंगे तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 8, क्योंकि 10 टोटल थे, 2 हमने पहले में भर दिए तो बचे कितने? 8। सेकंड शेल में कितने हो गए? 8 से ज्यादा सेकंड सेल ले नहीं सकता और टोटल इलेक्ट्रॉन 10 थे, तो 2 और 8 टोटल कितना हो गए? 10। इस तरीके से हमने नियोन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा। तो क्लास 9th में 18 तक एलिमेंट्स है जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आने चाहिए। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको समझाए थे और आप अपने घर में ट्राई कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए।